new video for all of you for my channel. Currently I'm making this video on night vision camera. तो जो लोग डर रहे हैं उसके लिए माजरत, जो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा मकसद आज ये वीडियो बनाने का ये है कि वो कौन सी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपका घर या आपका इर्द गिर्द का माहौल हॉन्टेड हो सकता है। व्हाट आर द रीज़न्स, मेजर रीज़न्स जो माइट बी, जिसके थ्रू जो घर है वहाँ पे साइंस अगर आ रहे हैं वो क्या हैं जिसकी वजह से वो घर को हॉन्टेड हम कह सकते हैं। सो नंबर वन जो है वो अनएक्सप्लेन्ड कोल्ड स्पॉट्स आपको अगर मिलते हैं घर में, जिसमें उसकी रीज़न ये होती है कि कोई भी जो एंटिटी है वो अगर कहीं से मूव करती है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज छोड़ जाती है, तो उसको क्योंकि वो एनर्जी है जिसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग नाइट विजन कह रहा हूँ, EMF यूज़ करते हैं और बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो अगर आपको फील हो कहीं पे ठंडक है, कोल्ड स्पॉट्स हैं, देन इट कैन यू कैन से कि वहाँ पे कुछ ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से आप डर भी जाते हैं। एकदम आपको एक ठंडक सी फील होती है इन योर बॉडी और आपके बाद जो ये जो हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम गूज बम्प्स कहते हैं, वो आपको फील हो, तो ये एक रीज़न है, ठीक है। सेकंड रीज़न जो होता है कि सडन चेंजेस इन योर मूड। बेसिकली अगर आप बैठे हुए हैं तो आपके मूड में अचानक से जो है वो चेंजिंग आने लग गई है, तो क्योंकि वो चीज़ जो है वो बॉडी तो है नहीं, वो पास करती है कहीं से भी। तो अगर फ़र्ज़ करें आपके पास से वो चीज़ गुजरी है या आपके बॉडी से गुजरी है तो यू फील सम चेंजिंग इन योर इमोशंस, मतलब आप डरेंगे या वहाँ से भागेंगे या खौफ आएगा आपको अंधेरे में, जिस तरह होता है अक्सर। तो एक तो ये चीज़ें मैंने नोट डाउन की थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती हैं। ये दीज आर द मेजर थिंग्स जो मैं समझता हूँ, जो मेरी एक्सपीरियंसेस हैं, मैं उसके हवाले से आपको बता रहा हूँ। इसमें चेंजिंग भी आ सकती है, मैंने राइट डाउन किया हुआ है उसके साथ साथ। अच्छा, अगर आपके घर में मूविंग ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आने लग जाएँ, मीन्स के दरवाज़ा खुल रहा है, चेयर हिलने लग गई है, ये एक रीज़न भी हो सकता है कि वो अपने होने का एहसास इसके ज़रिए दिला रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा उसको कहते हैं विजुअल एक्टोप्लाज्म, जिसको हम ऑर्ब्स भी कहते हैं। और विजुअली वो चीज़ अगर जब नज़र आ रहे, लाइक इन अ डस्ट पार्टिकल यू कैन से, और ऑर्ब्स की शक्ल में या लाइट्स की शक्ल में आपको मूवमेंट नज़र आ रही है घरों में, तो ये एक रीज़न उस चीज़ का वो होने का एहसास दिला रहे हैं अपना कि हाँ वी आर हेयर। अगर ये चीज़ें, इनमें से कोई भी पॉइंट आपको अगर लग रहा है कि आप यहाँ पे आपके घर में ही मामलात हो रहे हैं, तो देन ये उस फेज से आप गुजर रहे हैं, हॉन्टेड, राइट। सो अभी मुझे पता है मैं खुद भी हॉन्टेड लग रहा हूँ, लेकिन ये कुछ लोगों की भी डिमांड थी कि आप नाइट विजन्स पे इसके थ्रू आएँ, तो मैंने कहा क्यों नहीं नाइट विजन पे आपको डराया जाए, राइट। सो अच्छा, उसके अलावा जो शैडो फिगर्स का नज़र आना, अक्सर हम मूवीज़ में भी देखते हैं कि लाइट ऑफ कर रहे हैं तो शैडो खड़ा हुआ है, ऑन कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। तो शैडो फिगर्स भी हैं, वो भी अगर घर में नज़र आए आपको शैडो की शक्ल में, साया, इसकी एग्जांपल ऐसी होती है कि आप बैठे हुए हैं और आपकी जो छठी हिंस है वो साइड, आपका जो एंगल है उससे आपको लग रहा है कि कोई सामने खड़ा हुआ है साइड पे, बट इफ़ यू सी देयर वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो ये शैडो फिगर्स के थ्रू वो होने का एहसास दिला देते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ पे हैं। उसके अलावा अटैक्स आपके बॉडी पे अगर होते हैं, जिस्म पे ख़राश आना, कभी आपने देखा होगा अनयूजुअल लाइंस पड़ी होती हैं अपनी बॉडी पे, ख़राश आ जाना, जैसे आपको स्क्रैच मिल जाए, बॉडी पे कुछ ऐसा निशान नज़र आ रहे हैं जो आप अनयूजुअल है, तो ये एक रीज़न होती है, वो अपने होने का एहसास दिला रहे होते हैं आपको। उसके अलावा फुट स्टेप्स का नज़र आना, पाँव के निशानात घर में नज़र आना। उसके अलावा जो भी है ब्लड नज़र आना, वो मैजिक की तरफ लेके जाता है। अगर अक्सर घरों में आपने देखा होगा कि ब्लड नज़र आता है घरों में, तो वो चीज़ें। उसके अलावा ये है कि अनएक्सप्लेन्ड वॉइसेस, जिसके लिए हम भी बहुत मेहनत करते हैं कि अगर कोई ऐसी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है जो इंसानी कान नहीं सुन पा रहा बट आप उसको सुन पा रहे हैं कभी कभार, और लेकिन उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, तो वो चीज़ जो है, वो एंटिटी, जो मखलूक है, स्पिरिट है, व्हाटएवर, उसको आप कह सकते हैं कि वो होने का एहसास आपको दिला रही है। उसके अलावा जो है जी, हाँ, ये मेन अनएक्सप्लेन्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
उसमें फिनोमेना में जो क्योंकि वो जो चीज़ है हम ईएमएफ यूज़ करते हैं, वो इस चीज़ का सहारा लेती हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल चार्ज वो ख़त्म भी कर सकती हैं और इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू वो अपने होने का एहसास भी दिलाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा टीवी चल जाना, खुद लाइट्स ऑन ऑफ होना, झमकना चीज़ों का, करंट आना, जैसे फ्लो ऑफ करंट आया फिर बंद हो गया, ये अपने होने का वो एहसास दिलाती हैं, डराती हैं कि हम इधर हैं। तो इसके अलावा सबसे मेन जो घरों में हम लोग देखते हैं वो ये है कि घरों में हम लोग ये देख रहे होते हैं कि जो जानवर हैं वो अक्सर भौंकने लग जाते हैं। डॉग है, कुत्ता है तो वो बार्क करेगा। तो और आपने अगर घरों में अगर रखे हुए हैं, हमारे यहाँ कईयों में कॉन्सेप्ट है वो बाहर रखते हैं, बाहर भी आपने देखो अगर रात के टाइम जो जानवर है वो बार्क करता है। इवन कि घरों में अगर आपके जानवर हैं, बिल्ली तो नहीं मैं कहूँगा, मोस्टली डॉग्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कुत्ता है, डॉग है, वो अगर घर में आपने रखा हुआ है तो अगर वो अनएक्सप्लेनली अगर भाग रहा है, कहीं इधर जा रहा है, किसी को देख के भौंक रहा है और कभी इधर मूव कर रहा है अनयूजली, कभी इधर जा रहा है, तो वो आप समझ लें कि वो कुछ चीज़ को देख रहा है। हमारे घरों में हमें नहीं पता कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें होंगी, ये भी एक सवालिया निशान है। मैं जहाँ बैठा हूँ हो सकता है पीछे कोई मेरी बातें सुन रहा हो, ठीक है। घरों में मैंने एक चीज़ देखी है, जो आपके स्टोर्स होते हैं वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, स्टोर्स में जहाँ खाने के आटा वगैरह पड़ा होता है। दूसरा ड्राइंग रूम, अक्सर घरों में हम लोग ड्राइंग रूम तब यूज़ करते हैं जब कोई ख़ास मेहमान आते हैं और उसके बगैर हम जाते ही नहीं हैं, और या कोई ऐसा कमरा हो वो टोटली बंद होता है, वहाँ हम लोग जाना ही नहीं पसंद करते। तो वहाँ भी चीज़ें ऑटोमेटिकली फिर आना शुरू हो जाती हैं, अपना मूवमेंट शुरू कर देती हैं। ये रहती हमारे साथ ही हैं, समझ लें आप। और कोशिश किया करें घरों में कुरान ख़वानी और कुरान की तिलावत करें, और हर कमरे में डेली जाएं, कम अज़ कम सफाई करें उसकी, और वहाँ पे अपनी मूवमेंट रखें। इंसानी मखलूक की मूवमेंट ज़रूरी है जी बहुत। ड्राइंग रूम में अक्सर होता है कि हम बैठे होते हैं, तो कभी नोट कीजिएगा, ड्राइंग रूम इट्स लाइक अगर वो कम यूज़ हो रहा है ना, आप अकेले रात को बैठे तो आपको फील आएगा यार कुछ है इधर, कोई है आपके साथ। इवन कि मैं भी अपने घर को कभी इन्वेस्टिगेट करूँ, मेरा प्लान है। लेट्स सी क्या मतलब, एक वो है ना कि वेयर यू लिव, तो हो सकता है वो भी हॉन्टेड हो, अल्लाह ना करे, लेकिन एक बहुत अजीब चीज़ है। यही मशवरा है। अच्छा, ये जो मैंने आपको रीज़न्स बताए हैं, जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ये अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखें, और इससे अगर आपको नज़र आता है ऐसा कोई मामला इनमें से, तो आप ज़रूरी है कि उसके इलाज की तरफ भी जाएं। घर को साफ़ रखें, अपने इर्द गिर्द देखें कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो इसी तरह का वाक़या है कि मैं थोड़ा सा शेयर करता चलूँ। बहुत पहले की बात है, मैं लाहौर में एक इलाके में हम लोग शिफ्ट हुए, तो वो घर में वो किराए का घर था बेसिकली, काफ़ी पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। तो हम लोग नए नए शिफ्ट हुए हैं वहाँ पे, तो हम लोग रात के टाइम आई वाज स्टडिंग आई थिंक ड्राइंग रूम में। अब वो नया नया घर है, आपको नहीं पता कि क्या है वो घर पे मामला। तो वहाँ पे मसला ये था, वो हॉन्टेड था। उसके ड्राइंग रूम में ही मसला था कि आप ड्राइंग रूम में जब बैठते थे ना, तो उसके जो अलमारी है ना, जहाँ पे बर्तन क्रॉकरी होती है, वो बार बार हिलने लग जाती थी। जैसे अर्थक्वेक आता है तो वो हिलने लग जाती ना, तो वो होने लग गया। तो अक्सर ऐसा होना, वहाँ पे लाइट्स खुद ब खुद चलने लग जाना। तो ये मामला सारे होते हैं घरों में। इवन कि आप जो मुझे कोई भी अगर सुन रहा है, देख रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि अगर आपको इनमें से कोई भी रीज़न आपके घर में हैं, अगर आपको कोई फील हुआ है ऐसे घर में, अगर आप किसी हॉन्टेड घर में ही रहते हैं। कुछ लोग बहुत मजबूर होते हैं, वो घर में रह रहे होते हैं, छोड़ते नहीं उसको, बहुत सी रीज़न्स हैं, लेकिन वो उस मखलूक के साथ भी रह रहे हैं, खुश भी हैं। कुछ लोग मैंने ये भी देखे हैं, मतलब दे आर हैप्पी कि हम लोग खुश हैं जी, वो रह रहे हैं तो रहने दें उनको, इसमें भी है। लेकिन बहरहाल इट्स वेरी डिफ़िकल्ट वर्क, और यह है कि हमें इसी से बचना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन पर्सनली, मुझे ईमेल या आप मुझे फेसबुक पे भी टच कर सकते हैं। तो आई होप आज का जो ये शॉर्ट सी वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस तरह की वीडियोज़ और भी देखना चाहते हैं विद डिफरेंट आइडियाज़, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल मेक डेफिनेटली न्यू वीडियोज़ फॉर यू ऑल। और बहुत सी बातें
वो इंशाल्लाह करेंगे ज़रूर नेक्स्ट टाइम। अभी भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन वो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इंशाल्लाह वो शेयर करूँगा। तो आपने मुझे बताना है कि आपके घर में कोई ऐसा पॉइंट या इनमें से कोई रीजंस आपको फील हुई हैं कभी ड्यूरिंग सिटिंग वाइल इन योर होम और समवेयर, तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। अभी मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।